हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आज आपके लिए कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि शाहू कॉलेज का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, साथ ही साथ मेन टेस्ट होता है, और दयानंद कॉलेज का जो नीट और जेई के बैच के लिए जो एमसीक्यू टेस्ट लिया जाता है, उसी के आधार पर मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ चैप्टर के एमसीक्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले पहला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओके, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो इससे ही बढ़िया तरीके से आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लॉ ऑफ ट्रेड्स इज एप्लीकेबल टू। ट्रेड जो रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो उसका आंसर ए है सीए, एसआर, बीए। ऑप्शन बी है एमजी, बीए, एनए। आंसर सी है एलआई, बीई, बी। और आंसर डी है एनए, के, आरबी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है आंसर ए। आंसर सही है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सही आंसर ए है। ठीक है, क्यों है देखेंगे। ये जो सी ए है, एसआर है और साथ ही साथ बेरियम है। ठीक है, इसका दो तरीका है जिससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है डोबे राइनर का, हम ट्रेड रूल इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसे मास नंबर के हिसाब से। नहीं तो दूसरा आसान तरीका है एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सीए का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, एसआर जो है वो 38 है और बीए जो है वो 56 है। हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट जो है यानी कि 20 और 56 इसका टोटल लेके उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया 76 डिवाइडेड बाय 2 और इसका बन जाता है 38, यानी बीच वाले का एटॉमिक नंबर आ जाता है। इसका मतलब आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम जानते हैं कि आंसर ए है, ये बहुत ही सही तरीके से आंसर है। और साथ ही साथ मैं आपको इधर एक टेबल दिखाई जाने रहा हूँ, जो टेबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ट्रेड रूल से अप्लाई करते हैं, जो एटॉमिक मास से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें आप मास नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये भी ट्रेड रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसमें भी आप ट्रेड रूल अप्लाई कर सकते हैं। सल्फर, सेलेनियम और टेलियम, इसमें भी आप ट्रेड रूल का एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Cl, Bri, जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो बीच वाला जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर या उसका एटॉमिक मास आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रेड रूल के अप्लाई। तो इसका आंसर क्या था? आंसर ए सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एलिमेंट्स यम इन द डोबे राइनर ट्रेड। डोबे राइनर ट्रेड में जो यम सिंबल दिया गया है वहां पर कौन सा एलिमेंट्स आता है? ठीक है, तो ओ यम यसी, इसका मतलब है एक ग्रुप नंबर 16 में जो ग्रुप नंबर जो 16 है, ठीक है बच्चों, तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो ऐसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, जिसे हम ऑस से टेपो बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आसान तरीका क्या है? ऑस से टेपो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह है ओल्ड स्टाइल से टेलर परेशान। तो इसमें सल्फर जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आंसर में दिखाई देगा। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर। तो ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ में आप मालूम है कि वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर ए करेक्ट है, जो कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऊपर मॉडर्न पीरियडिक लॉ डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल वाज टेकन बाय, यानी कि पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट जो हुआ उसमें सबसे एक्टिव रोल किस साइंटिस्ट का है? आंसर ए है मेंडेलियस, बी है डाल्टन, सी है एवोगाड्रो और डी है कैवेंडिश। तो आंसर सही आप जान सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन का, तो आंसर उसका है आंसर ए सही है, यानी कि मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। सबसे पहले पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो किया गया है तो वो एटॉमिक यानी कि मास के ऊपर किया गया है, और वो मेंडेलीव ने पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट वहां पर किया था। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय। ऑक्टेव्स रूल किसने दिया था? तो ऑक्टेव रूल आप सबको मालूम है कि जो लॉ है, आंसर ए कैसा है, मेयर्स का है, आंसर बी दिया हुआ है न्यूलैंड, आंसर सी डोबेराइनर और डी है लेवाइजर। तो इसका सही आंसर सब बच्चे आसानी से जान सकते हैं कि न्यूलैंड इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है बच्चों? न्यूलैंड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं न्यूलैंड ने क्या बताया था। तो ऑक्टेव्स रूल्स बताया था कि टेबल जो है इसमें आप देख सकते हैं हर 8 एलिमेंट्स के बाद वहीं पर उसी ग्रुप में हम आ जाते हैं फिर से। इसका मतलब यह है कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वहां पर आता है और वो रिपीटेशन होता है। इसको हम लॉज ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसे हम जानते हैं कि 7 जो 7 जो हमको यह है संगीत में, यानी कि सा रे ग म प द नि सा डो रे मी फा सो ला दो। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि हर 7 इसके बाद 8 जो होता है वहां पर वो प्रॉपर्टी रिपीटेशन होता है। इसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। तो ये लॉ जो दिया है वो न्यूलैंड ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट वाज नेम्ड एज इका सिलिकॉन इन द मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेंडेलीव्स का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इका सिलिकॉन किसे कहते हैं? इका का मतलब क्या? एक ग्रुप, उसी ग्रुप में नीचे वाला एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। ओके, तो इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आता है? तो सिलिकॉन के बाद तुम्हें मालूम है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट्स आता है, तो बच्चों सिलिकॉन के बाद का जो आने वाला एलिमेंट्स है, देखिए बच्चों थोड़ा पेन का प्रॉब्लम। ठीक है, इका सिलिकॉन, तो इका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के बाद आने वाला जो एलिमेंट्स है वो है जर्मेनियम। तुम्हें मालूम है पहला कार्बन है, दूसरा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, उसके बाद लेड है। यानी कि सिलिकॉन के बाद आने वाला एलिमेंट्स कौन सा है? तो वो है जर्मेनियम। इसका आंसर ए जो है वो सही आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम। मेंडेलीव पीरियडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मेंडेलीव पीरियडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड है? ठीक है, तो आंसर ए है एटॉमिक नंबर, तो आंसर बी है वहां पर एटॉमिक मास, आंसर सी जो है वो है एटॉमिक वॉल्यूम, आंसर डी है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पर है आंसर बी सही आंसर है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम मास। ठीक है, एटॉमिक मास ये सही आंसर इस क्वेश्चन का होता है। मेंडेलीव पीरियडिक टेबल तुम जानते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये लॉ उसका मेंडेलीव का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड आर। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ए है नॉर्मल एलिमेंट्स, बी है ट्रांजिशन एलिमेंट, सी जो है वो है स्टेबल एलिमेंट्स, और लास्ट जो है वो हैलोजेंस है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर है नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी कि जिसका लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है वो, यानी कि यस और पी ब्लॉक वाले ज्यादातर एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप नंबर 18 ड्रॉप करके। ठीक है, उसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड इज। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स होता है? ठीक है, तो बच्चों आंसर ए है 8, आंसर बी है 18, सी है 32 और डी है बिटवीन 8 to 18। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर, बोलिए कौन बोलता है?
नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पर 8। तो आप जानते हैं पीरियडिक टेबल के पहला जो पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में यानी कि 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड जो होता है उसमें यानी कि 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड जो होता है उसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। फोर्थ पीरियड जो होता है उसमें यानी कि 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ जो पीरियड होता है उसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर जो 6 होता है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। ठीक है। फिफ्थ यानी सिक्स में, यानी कि सेवंथ पीरियड में जब आ जाते हैं वहां पर भी नियर अबाउट अब 32 एलिमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में आप जान सकते हैं आंसर क्या है, 8। ठीक है, 8। आप यहाँ पर पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका आंसर सही किस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 जिसमें 2 एलिमेंट है, n इज इक्वल टू 2 जिसमें 8 एलिमेंट्स है, n इज इक्वल टू 3 जिसमें 8 एलिमेंट सोडियम से लेकर आर्गन तक, यानी कि सिर्फ 8 एलिमेंट्स इस पीरियड में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल आर। पीरियडिक टेबल के राइट साइड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ए मेटल्स, बी नॉन मेटल्स, सी मेटोलाइट्स और डी फेरोमैग्नेटिक। तो आंसर उसका जो है सही आंसर है नॉन मेटल्स। पीरियडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल होते हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इसका आंसर बी है नॉन मेटल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 पीरियड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। n जो नंबर है शुरू में जो कहा है वो पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितना पीरियड दिखाई देते हैं आपको? 7 पीरियड। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 12 की क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लीनियर रिलेशनशिप between the square root of frequency of X-ray emitted by the number of different elements and the atomic number was discovered by A. Newland, B. Moseley, C. Dobereiner, D. Mendeleev। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर जो एक्सरे वहाँ पर यह है उसका फ्रीक्वेंसी हम मेटल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और हर एक के जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी उसका हम कैलकुलेट करके उसको एक नंबर दिया गया, उस नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इस तरीके से एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी है वो करने वाला साइंटिस्ट है मोस्ले। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बी। ठीक है बच्चों, बी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग्स टू। जो एटॉमिक नंबर यानी कि ग्रुप, ये 13 क्वेश्चन नंबर है, 24 एटॉमिक नंबर है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और साथ ही साथ एस एज वेल एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स? यानी कि एटॉमिक नंबर 21 तो एटॉमिक नंबर 30, ये जो सीक्वेंस है ये 3D सीरीज का सीक्वेंस है, यानी कि पहला ट्रांजिशन सीरीज जहां से 21 से शुरू होता है और 30 तक जो एटॉमिक नंबर है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं साथ ही साथ इस पीरियडिक टेबल में, यहाँ पर पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं बीच में जो दिखाई देता ना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनाडियम और उसके बाद क्रोमियम इसका है ना। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें आप 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम जो है वो पीरियडिक टेबल के बीच में यहाँ पर ऊपर लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है 24 एटॉमिक नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्थ पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स। फोर्थ पीरियड में पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स होते हैं? बच्चों पी ब्लॉक की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी ब्लॉक में हम ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट्स का समूह बना सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर
आप देख सकते हैं कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 एलिमेंट्स, 8 नहीं होता तो 18 या 20 नहीं है, तो उसमें ए आंसर सही है, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है सीरियम के बारे में। ठीक है, Z इज इक्वल टू 58 बिलोंग्स टू ए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी पी ब्लॉक एलिमेंट, सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सीरियम जो है Z इज इक्वल टू 58 बच्चों, एटॉमिक नंबर है। आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं कि यहाँ पर Z इज इक्वल टू जो 57 है, 57 वाला जो है वो है लैंथैनम। क्या है वो? लैंथैनम। लैंथैनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, लैंथैनम यानी 57 के बाद जो सीरीज शुरू होती है यानी कि 58, इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं उसको हम? लैंथेनाइड सीरीज। यानी कि इसकी शुरुआत होती है सीरियम से और एंडिंग होता है ल्यूटेशियम से, एंडिंग होता है। ये एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होता है और 78 को खत्म होता है। इस सीरीज को हम लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और लैंथेनाइड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, पीरियडिक नंबर, पीरियड नंबर in the long form of periodic table is equal to A magnetic quantum number of any elements of period, B है atomic number of an element और C है यहाँ पर maximum principal quantum number of any elements of period और D maximum azimuthal quantum number of an element of the period। तो इसका सही आंसर जो है बच्चों तो C आंसर है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पीरियड को डिनोट करता है, पीरियड को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये पीरियड नंबर हमें डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, उस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर हम प्रोग्रेसिवली 4f में अगर फिलअप करते हैं तो उस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ए एक्टिनाइड, बी ट्रांजिशन एलिमेंट, सी लैंथेनाइड्स और डी एक्टिनाइड्स। तो ठीक है, यहाँ पर सॉरी हेलोजन्स। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी यानी कि लैंथेनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स इसका सही आंसर है। 4f को हम लैंथेनाइड्स कहते हैं और 5f में जो बिलोंग होता है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4f सीरीज जो होता है हम उसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और 5f सीरीज जो होता है उसको हम एक्टिनाइड्स ऐसा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन पीरियडिक टेबल द साइज ऑफ एटम जनरली, आंसर ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन्स कांस्टेंट और डी डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं पीरियडिक टेबल में तो उसमें जनरली साइज ऑफ एटम कैसा होता है? तो साइज ऑफ एटम आंसर ए करेक्ट है, यानी कि डिक्रीजेस इसका आंसर है, डिक्रीजेस। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में आ जाता है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन बढ़ते जाता है, इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका 18 नंबर का आंसर है डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, while moving down the group in the periodic table the size of atom generally, तो ए आंसर है डिक्रीजेस, बी है इंक्रीजेस, सी है रिमेन्स कांस्टेंट और डी है फर्स्ट इंक्रीजेस फॉर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एंड देन डिक्रीजेस। तो ग्रुप के बारे में अगर आप जानते हैं तो ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल वहां पर क्या होता है? इंक्रीज होता है, इसी वजह से इंक्रीजेस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेके हम रुकेंगे। आउट ऑफ CNOS द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ, तो स्मॉलेस्ट साइज जो है तो कौन सा है इसका, हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे। तो एलिमेंट जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर है, ये 7 एटॉमिक नंबर है
ये 8 एटॉमिक नंबर है और उसमें 16 यानी कि उसके नीचे आ जाता है। जहाँ हम लेफ्ट से राइट जाते हैं यहाँ पर पीरियड में, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ अगर गए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसका सही मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सबसे कम कहाँ है, ऑक्सीजन में सबसे कम, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए 20 का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आज पहला वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कैरी आउट करेंगे, दूसरा अगला वीडियो में हम इसके आगे जाएंगे, सेकेंड वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक्स।